आज के दिन की बात करें तो निफ्टी के ऊपर अच्छा खासा दबाव हम लोग को जरूर देखने को मिल गया। 100 पॉइंट की गिरावट थी, बट यस फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा दबाव देखने को मिला। और इसके पीछे का मेजर रीज़न हम कह सकते हैं हमारे जितने भी मेजर सेक्टर है उसमें से दो सेक्टर, एक बैंक की बात करें या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंस सेक्टर, ठीक है वो, एंड उसी के साथ साथ आईटी सेक्टर, इन दोनों ने ज़बरदस्त यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया एंड इसी चीज़ के चलते हमारे बाजार में गिरावट देखने को मिल गई। बैंक्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक्सिस बैंक के नंबर्स देखने को मिले थे एंड नंबर एस्टिमेट को मिस किए, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था थोड़े से बिलो देखने को मिल गए एंड इसी चीज़ के चलते 4.5% की गिरावट एक्सिस बैंक ने दिखा दी। जैसे एक्सिस बैंक के नंबर देखने को मिले, बाकी के जितने भी बैंक्स है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लाल निशान में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिला। जो बाकी के भागे भी है, मतलब क्या ही भागे, पॉइंट में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो बाकी के भी बैंक अलॉन्ग विद द एक्सिस बैंक अगर हम यहाँ पे बात करें तो उन्होंने भी मार्केट में प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे की है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो इन्फोसिस के एडीआर ने तो बता ही दिया था कि आज के दिन हमारा इन्फोसिस का जो शेयर है वो यहाँ पे गिरेगा करके, जो कि आप देख सकते हो लगभग 5.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, यस कल के दिन काफ़ी लोगों ने कहा कि एल एंड टी इन्फोटेक माइंट्री को सर आप भूल गए। एक्चुअली इसको मैंने 2 बार कवर किया था, बट देखा गया तो दोनों बार यहाँ पे वो रिकॉर्ड ही यहाँ पे हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखा गया इनके नंबर्स के हिसाब से अगर बात करें 1.5% की गिरावट आज के दिन पोस्ट नंबर देखने को मिल चुके। कैसे रहे नंबर तो आप देख सकते हो, रेवेन्यू में 7.1% की जंप देखने को मिली। कितने का रेवेन्यू था? 9,660 करोड़ के आसपास हम लोग को रेवेन्यू देखने को मिल गया। बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 7.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। इसके पीछे का रीजन यही था कि ऑपरेशनल कॉस्ट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। आप चाहो तो कह सकते हो एक्सपेंस ज़्यादा होने के चलते प्रॉफिट तो हुआ, बट येस ईयरली कंपैरिजन के हिसाब से देखा गया तो वहाँ पे 7% की हम लोग को गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल गई है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एल एंड टी इन्फोटेक माइंट्री था उसके शेयर में आज हम लोग को 1.5% के आसपास की नेट गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गया। हालांकि कंपनी ने बताया है कि क्वार्टर के हिसाब से अगर देखा गया पूरा तो 742 क्लाइंट्स हम लोग को, एक्टिव क्लाइंट्स कंपनी के पास फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ देखा गया तो 5 मेजर क्लाइंट भी कंपनी ने यहाँ पे ऐड यहाँ पे किए हैं। ऑब्वियसली क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वहीं से तो हमें बिजनेस जनरेट किया जाता है। सो इन्फोसिस की बात हो गई, ठीक है, एल एंड टी इन्फोटेक माइंट्री की बात हो गई। अब आ जाते हैं विप्रो के ऊपर। सो विप्रो की भी बात करें तो आज के दिन आप देख सकते हो 2.25% की गिरावट देखने को मिल गई। गिरावट के पीछे का रीज़न यही था कि इन्फोसिस के नंबर के बाद विप्रो का रिएक्शन भी वैसा ही कुछ देखने को मिला। वहाँ का हम लोगों ने चेक किया था यस्टरडे नाइट ही कि उनका एडीआर भी उसी प्रकार से गिर रहा था। सो विप्रो के एक्चुअल नंबर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आ चुके हैं। तो कैसे रहे नंबर? सबसे पहले देख सकते हो 6 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एंड अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस 24% की जंप देखने को मिल रही है। 3,350 करोड़ के आसपास का हम लोग को डेटा देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो 4.5% की जंप देखने को मिल रही है। प्रॉफिट का फिगर आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के जो मार्जिन है वो 3 ईयर के हायर लेवल पे जा चुके हैं एंड एस्टिमेट को यहाँ पे बीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर अगर हम लोग बात करें, विप्रो का जो एडीआर है वो हम देख सकते हैं फिलहाल तो 5% ऊपर अमेरिकन मार्केट में ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक अच्छा संकेत जरूर देखने को मिल रहा है जिनके पास विप्रो है उनके लिए। आगे बढ़ेंगे एमटार टेक्नोलॉजीज के मामले में। सो देख सकते हैं एमटार टेक में यस रिजल्ट के पहले हम लोग को थोड़ा बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि इनके रिजल्ट कैसे रहते हैं। अब ऐसे तो आज देखा गया तो डिफेंस सेक्टर अच्छा कर रहा था, तो इसमें एमटार टेक भी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। तो वो भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री, यस आज के दिन नो डाउट फाइनेंस सेक्टर पिट गया, आईटी सेक्टर पिट गया, बट फिर भी अगर किसी ने यहाँ पे अच्छी तरीके से मार्केट को संभालने की कोशिश की है वो है रिलायंस इंडस्ट्री ने। सो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन के चलते हम कह सकते हैं हमारा मार्केट कम गिरा। अगर रिलायंस आज के दिन अगर गिर जाता तो बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो जाती, जो कि यहाँ पे रिलायंस के चलते आज के दिन रुक गई। लगभग 2.25% या फिर चलो 2.5% की तेजी हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री में देखने को मिली। कल के दिन हम लोगों ने इनके नंबर देखे थे। नंबर की बात करें तो एस्टिमेट को भी बीट किया था, ठीक है, एंड इसी चीज़ का रिएक्शन आज के दिन हम लोग को देखने को मिल चुका है। वैसे भी देखा गया तो स्टॉक भी टॉप लेवल से लगभग 1/4 तो हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। नियर बाय 25% के आसपास को तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। उसके बाद इस प्रकार के नंबर्स आना ये एक रिलायंस इंडस्ट्री एंड उनके शेयर होल्डर के लिए डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक राहत वाली खबर जरूर देखने को मिल रही है। अभी ऑब्वियसली इस प्रकार का बैक टू बैक परफॉर्मेंस होना चाहिए, तब जाके रिलायंस कमबैक यहाँ पे कर पाएगा। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आज़ाद इंजीनियरिंग, यस काफ़ी डिसेंट एंड अंडररेटेड कंपनी, काफ़ी कम चर्चा होती है इस कंपनी के, आप सभी लोगों को पता है। डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस इन सब में ये कंपनी का बहुत बड़ा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसका आईपीओ आया था, आपको पता भी होगा, सचिन तेंदुलकर ने इसमें पैसे यहाँ पे लगाए थे। ऑब्वियसली आईपीओ में नहीं, उनका पहले से ही
वो जब फंड रेजिंग होता है, राउंड की रेजिंग जो होती है, उसमें उन्होंने पैसा यहाँ पे लगाया था। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा महल सचिन तेंदुलकर ने जरूर यहाँ पे छापा ही होगा। एनीवेज, आज़ाद इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 950 करोड़ के आसपास का एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस प्रकार के काफ़ी सारे ऑर्डर इस कंपनी को वैसे भी यहाँ पे मिलते रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ यहाँ पे होने वाला है, जी वेरोना की अगर हम लोग बात करें, उनके थ्रू ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बीडीएल से रिलेटेड कल के दिन हम लोगों ने एक अपडेट भी देखा था, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से देखने को मिला था कि इनको लगभग 2960 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। जितने ऑर्डर्स मिलेंगे उतना आने वाले भविष्य में इनकी बैलेंस शीट पीएनएल स्ट्रांग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि जो बिगनर्स हैं उनको मैं बार बार कहना चाहूँगा, ऑर्डर मिलने का अर्थ ये नहीं कि मतलब एक झटके में 2960 करोड़ उनके अकाउंट में आ गए। ठीक है, मैंने आपको एक सीक्वेंस भी बताया था। अगर आप एक एग्जांपल ले लो, आपका घर है, ठीक है, एंड अगर आपके घर में कोई फर्नीचर का काम देते हो या फिर पेंट करने का काम है, सो कोई भी अगर आता है कि आपको उसको एक साथ पेमेंट कर देते हो, बिल्कुल भी नहीं, आप पार्ट पेमेंट में करते हो ना, बस वैसा ही होता है। ठीक है, एक झटके में चीज़ें होती नहीं। जो लोग पूछते हैं कि अरे सर इनको इतने ऑर्डर्स मिल गए तो इनके नंबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जैसे जैसे आप काम कंप्लीट करोगे तो फिर जाके उसका पेमेंट मिलेगा 10%, 20%, 30%, 50% एंड पूरा हो गया कि 100%। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जोमेटो की बात करें तो जब से निफ्टी 50 में इसकी एंट्री हो सकती है, ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल चुकी है, तब से तो अच्छा ही कर रहा है। एंड ऊपर से अगर हम बात करें तो सीएलएसए की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है सीएलएसए। इन्होंने तो टारगेट आप देख सकते हैं कहाँ रखा हुआ है। हालांकि किसी भी ब्रोकर के ऊपर ब्लाइंडली कभी भी आप लोगों ने भरोसा रखना नहीं होता है। कोई कभी भी 400 बोलेगा, कभी 200 बोलेगा। ठीक है, मानना है नहीं मानना है वो आपकी मर्जी, बट एक हमेशा खुद का एनालिसिस ये सबसे बेस्ट होता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो ट्रेंड क्यों चर्चे में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें तो कोटक इक्विटीज, ये नाम काफी पॉपुलर है, आप सभी लोगों को पता है, और एक चीज के लिए, डाउनग्रेड के लिए। सो कोटक इक्विटी ने ट्रेंड को यहाँ पे डाउनग्रेड किया है, सेल से रिलेटेड बातें यहाँ पे कही है, और जो टारगेट उन्होंने यहाँ पे बोला है वो आप देख सकते हैं 6800 से घटाकर उन्होंने बोला है कि ये 5850 तक आएगा। ठीक है, मतलब मोटा मोटी 15% गिरेगा, ऐसा कोटक इक्विटी का यहाँ पे मानना है। ठीक है, तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि उनकी बात ये सच होती है भी या नहीं। ठीक है, सो अगर कोई इस प्रकार से अगर बातें कह रहा है, मतलब कोटक की बात करें, तो ऐसा वो क्यों कह रहा है वो भी तो जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि जितना अच्छा पॉजिटिव आउटलुक था वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मतलब रिफ्लेक्ट हो चुका है करंट वैल्यूएशन के हिसाब से। ठीक है, एंड अगर ऊपर जाना है तो काफ़ी लिमिटेड ही स्कोप है, ऐसा कोटक इक्विटी को ऐसा लगता है ट्रेंड के मामले में। ठीक है, देन अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता है जुडियो को जिस प्रकार से वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो ब्रोकरेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ब्रोकर की बात करें, कोटक इक्विटी की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि जुडियो की जो रैपिड ग्रोथ एक्सपांशन हम लोग को देखने को मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा मतलब हम कह सकते हैं ट्रेंड के लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है। बिकॉज अर्बन एरिया में बात करें खास करके, तो मार्केट इनका सैचुरेशन पॉइंट में जा सकता है, जिस वे से वो एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, एंड इन्हीं सभी चीज़ों को अगर हम लोग बात करें तो जोड़कर कोटक को ऐसा लगता है, इक्विटीज को ऐसा लगता है कि ट्रेंड में अगर देखा गया तो ऊपर जाने के चांसेस अभी काफ़ी कम बचे हैं। देखा गया तो अभी इनके पास खोने के लिए ज़्यादा चीज़ें बची है, तो इसलिए उन्होंने इसको डाउनग्रेड करके रखा हुआ है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है करके। इस प्रकार के बहुत सारे रिपोर्ट्स हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आरवीएनएल भी आप आज के दिन देख सकते हो, लगभग 4% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, और इसके ऊपर ऑलरेडी कल के दिन भी मैंने अपडेट आप लोगों को दी थी कि लगभग बीएसएनएल की ओर से, ठीक है, 3622 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, सरकार के अंदर जो कंपनीज है उनको ऑर्डर दे रही है। इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि एक कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ आगे बढ़ने का एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। एंड आरवीएनएल की बात करें तो ऊपर से तो आपको पता ही है बजट का माहौल है, बजट का सीजन है। ऑलरेडी पिछले 5 दिन में आप देख सकते हैं कैसा परफॉर्मेंस दिखा है। 1 महीने की अगर हम बात करें तो लगातार गिरावट हो रही थी, बट बजट ही एक ऐसा सिचुएशन रहता है जो कि इनका जो चार्ट पैटर्न है उसमें वो बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है, जिसका ऑलरेडी ट्रेलर हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। हकीकत में क्या होगा पूरी पिक्चर तो आप सभी लोगों को पता है, उसके लिए तो 1 फेब का ही इंतजार करना पड़ेगा। ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देन रही बात आखिरी दोस्तों तो एफआईएस की, तो एफआईएस आप देख सकते हो, वैसे तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि जिस प्रकार की चीज़ें चल रही है बस यही देखना है कि आज के दिन कितना कितनी बिकवाली की इन्होंने। सो 3300 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे बेच दिया है। डीआईएस की बात करें तो आप देख सकते हो 2500 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, तो एफआईएस तो लगातार एग्जिट करते ही जा रहे। अभी बड़ा ट्रिगर पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो अभी नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर पॉइंट तो यूजुअली एक फेड की मीटिंग रहेगी बजट से पहले, एंड उसके बाद बजट ही रहेगा। वहाँ पे अगर कुछ गेम चेंज हो जाता है
देन लेट्स सी क्या होता है करके। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।